S25 अल्ट्रा, S25 प्लस और S25 सारे भाई अलग अलग कलर्स में भाई के पास आ चुके हैं। इस बार एक कंप्लीटली न्यू फ्लैट डिजाइन है तीनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर। पिछले साल आपको याद होगा पूरा इवेंट गैलेक्सी AI के ऊपर था। इस बार भी गैलेक्सी AI में काफी सारे नए चेंजेस है। यहाँ पे बटन दबा के पिक्स भी आता था, अब वो नहीं आ रहा, पूरा चेंज कर दिया। इस फोन के AI के साथ हमने हिंदी में बातें करी है। अच्छा हूँ भाई, तुम कैसे हो? इस वाले स्मार्टफोन के साथ One UI 7 भी आ रहा है। ये सैमसंग का ब्रांड न्यू UI है। प्लस डिस्प्ले के अंदर चेंजेस हैं, कैमरे के अंदर चेंजेस हैं। परफॉर्मेंस में इस बार एक ब्रांड न्यू प्रोसेसर और पूरी सीरीज के अंदर स्नैपड्रैगन का ही प्रोसेसर लगा रखा है। अब भाई ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। सबसे पहली चीज, जैसे ही आप हाथ में पकड़ोगे इन डिवाइसेस को, ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट फील होते हैं। एंड मेरे पास पिछले साल का S24 अल्ट्रा भी है, बट ये साइड से कर्व था एंड जो एजेस थे वो काफी ज्यादा शार्प। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने बताया था कि मतलब अगर इसको ऐसे पकड़ते थे तो यहाँ पे हाथ में हल्का सा ये चुभता था इसका एज, अगर लॉन्ग टाइम के लिए आपने पकड़ रखा है। बट इस बार डिजाइन में एक बहुत स्लाइड सा कर्व ऐड करा गया, तो वो एज अब नहीं फील होता है। तो अगर आप हाथ में कितने भी टाइम पकड़ रहे हो फील नहीं होगा। S25 अल्ट्रा के अंदर 4 कलर्स हैं। सबसे पहले एक ग्रे कलर है। एक तो अगर आप ध्यान से देखो, सब में जो टाइटेनियम फिनिश है ऑलमोस्ट सब में सेम ही कलर है। बहुत ही स्लाइड सा आपको जो रेल्स है उसमें फिनिश सबकी सेम ही है, बट कलर में बहुत स्लाइड सा डिफरेंस है। एंड हाँ भाई, ये वाला एक ग्रे कलर है। नाम तो वैसे कुछ और दूंगा, मैं तो ग्रे ही बोलूंगा। ये वाला पूरा मैट ब्लैक है, बट इसमें अगर आप साइड्स देखोगे, साइड्स टाइटेनियम की है, तो थोड़ा डुअल टोन फिनिश में आता है। ये वाला एक व्हाइट कलर है एंड ये एक हल्का सा गोल्डन, हल्का सा मतलब नेचुरल टाइटेनियम का जो कलर होता है वैसी टाइप वाइब है इसकी। ऑफकोर्स सब में बैक साइड में ग्लास है, साइड्स पूरी टाइटेनियम की मैट फिनिश में एकदम ही सफाट है भाई। दोनों अगर आप ऐसे मिलाओगे कोई जगह नहीं रह जाती, मच्छर भी नहीं घुस पाएगा बीच के अंदर। एंड इसको अगर आप चाहो आप साइड से भी खड़ा कर सकते हो एंड नॉर्मली अपना सीधा तो खड़ा हो ही जाता है। 1 2 हो। वैसे वो डिजाइन है वो बिल्कुल सेम ही है। राइट साइड में पावर और वॉल्यूम बटन्स है, ऊपर की तरफ अपना जैसा रहता है वैसा ही है। नीचे एक USB Type-C, आपका सिम इजेक्टर टूल, स्पीकर्स और सेम S Pen। काफी सारे लोगों को लग रहा था कि S Pen में कुछ अलग सा कुछ नया सा आएगा, ये सेम ही S Pen है पिछले साल वाला। मैंने कंपेयर भी करके देखा, कलर में हल्का सा एक वेरिएशन होगा बट काम वही सेम करता है। बट एट द सेम टाइम जो कैमरे का सेंसर भी है उसमें भी आप नोटिस करोगे पिछली बार थोड़ा सा एक डिफरेंट कैमरा सेटअप था। ऐसे थोड़ी शाइनी रिंग्स थी भाई सारे कैमरा के अराउंड, बट इस बार पूरा एक मैट ब्लैक टाइप सेटअप कर दिया है। और कैमरा सेटअप की बात कर ही रहे हैं तो इस बार एक सेंसर में भी अपग्रेड करा गया है। S25 और S25 प्लस दोनों का जो डिजाइन है पिछली बार से ऑफकोर्स डिफरेंट है, बट उसी टाइप का फ्लैट साइड्स आपको देखने के लिए मिलता है। एंड जो ट्रिपल कैमरा सेटअप होता है वही कंसिस्टेंट रखा गया। काफी अतरंगी से कलर्स हैं। जो S25 और S25 प्लस है इनकी साइड्स एल्यूमिनियम की है। फ्रंट बैक में गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 लगा रखा है। काफी इंटरेस्टिंग है, वन फील भी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक ऑफ कोर्स जो सबसे बड़ा अपग्रेड जो आपको इस साल देखने के लिए मिलेगा वो है One UI 7। एंड इस बार One UI 7 के अंदर भी डिजाइन चेंजेस करे गए। मतलब जैसे आप खोलोगे आपको आइकन्स डिफरेंट दिखेंगे, जो विजेट्स हैं उनके कर्व्स थोड़े ज्यादा राउंडेड हैं। पहली बार है भाई सैमसंग ने One UI के अंदर अपनी जो ऐप ड्रॉअर है उसमें चेंजेस करे हैं। जैसे जो ऐप ड्रॉअर है उसमें पहले सर्च ऊपर हुआ करता था, अब सर्च नीचे हो गया, आइकन्स बड़े हो गए एंड ऐसे वर्टिकल स्क्रॉल होता है। पहले पूरा पेज ऐसे भरता नहीं था, नीचे का थोड़ा सा खाली रहता है, अब थोड़ा ज्यादा भरता है। जो क्विक सेटिंग्स का पैनल है ना, अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें काफी सारी कस्टमाइजेशन है। आप जितने भी आइकन्स ऐड करना चाहो, इसमें किसी भी एरिया को अगर मैं बड़ा छोटा करना चाहूँ, जैसे इस वाले एरिया को मैं थोड़ा बड़ा करना है, पूरा देखना है, या फिर मेरे को बस 4 देखने हैं, 2 देखने हैं, मैं ऐसे एडजस्ट कर सकता हूँ चीजें। और इसमें अगर मेरे को ऊपर नीचे करना है कि भाई वाईफाई मेरे को एकदम नीचे चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो काफी सारी छोटी छोटी कस्टमाइजेशन हर जगह ऐड करी गई है। लॉक स्क्रीन की जो क्लॉक है आप उसको भी कस्टमाइज कर सकते हो। आपको इसका टेक्स्ट भी कितना मोटा करना है, कितना पतला करना है वो चेंज कर सकते हो। अलग अलग स्टाइल्स हैं, थोड़े डिफरेंट एनिमेशन है। मेरे को पर्सनली ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा लगा। एंड जो वॉलपेपर भी है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के है, उनमें भी थोड़ा सा एक हल्का सा एक बहुत सटल सा एनिमेशन है जो मेरे को पर्सनली काफी कूल सा लगा। बट हमने डाउनलोड कर लिया हुआ है फ्रेश वॉल्स और अलग अलग रंगीन वॉलपेपर्स लगा के, ये भी थोड़ा हमने सेटअप भी कर दिया। ये वाला वॉलपेपर, ये तो भाई थोड़ा रंगीन वॉलपेपर है। इस UI और प्यारी स्क्रीन के साथ मैच करने के लिए प्यारे वॉलपेपर्स भी भाई
रिफ्रेश वॉल्स पे। एक और मेरे को काफी कूल चीज लगी, जैसे अगर आप कोई गेम चला रहे हो उसमें आप रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो। अगर आप उसको 120 हर्ट्ज कर दो थोड़ा फोर्स कर देता है गेम को कि भाई 120 हर्ट्ज पे ही चलना पड़ेगा। बट भाई इस साल भी एक चीज चेंज नहीं करी गई है, जो इवेंट का नाम था आपने नोटिस करा होगा, पिछले साल गैलेक्सी AI, भाई सारे फीचर जो निकल रहे थे वो AI वाले ही फीचर सारे निकाले जा रहे थे, एंड इस बार भी सेम ही करा गया। मेरे हिसाब से सैमसंग का पूरा विजन AI के अराउंड ही है, सारे फीचर्स AI वाले और AI में और सॉफ्टवेयर में कैसे कैसे अलग अलग डेवलपमेंट्स कर सकते हैं उसी पे फोकस करा गया था इस इवेंट को भी। बट हम सारी चीजें कवर करने वाले इस वाले फोन की। देखो बिल्ड कैमरा डेफिनेटली डिफरेंट है, बट एक चीज और में डिफरेंस है वो है डिस्प्ले भाई S24 अल्ट्रा के अंदर भी ऑलमोस्ट बेजललेस डिस्प्ले था, वन ऑफ द टॉप डिस्प्ले सैमसंग के ऑलरेडी रहते हैं, बट इस बार बेजल्स पिछली बार से भी ज्यादा कम कर दी। ज्यादातर लोग हो सकता है नोटिस ना भी कर पाए, बट इस वाले स्मार्टफोन के अंदर बेजल्स ऑलमोस्ट ना के बराबर है। उसके साथ साथ डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है, 1 से 120 हर्ट्ज में शिफ्ट होता रहता है, और पिछली बार से मेरे को एक अपग्रेड फील हुआ जब मैं गाल पे भाई स्मूथनेस में लगा रहा हूँ उससे भी, और प्लस अगर मैं साइड बाय साइड ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट भी देख रहा हूँ। इस बार एक 10 बिट डिस्प्ले लगा रखा है, बट है 6.9 इंचेस का क्वाड HD पैनल इसके अंदर लगा रखा है। सबसे क्रेजी चीज जो इस वाली सीरीज के अंदर सारी ही फोन्स में करी गई है वो है परफॉर्मेंस के अंदर। हर बार सैमसंग का इंटरनेशनल वेरिएंट स्नैपड्रैगन वाला होता था, और इंडिया में और काफी सारी और कंट्रीज में एक एक्सिनोस वाला वेरिएंट भी आया करता था। इस बार एक्सिनोस को बाय बाय बोल दिया गया है। एक्सिनोस की जगह अब आपको ऑल ओवर द बोर्ड स्नैपड्रैगन 8 Elite ही मिलता है। S25 अल्ट्रा के अंदर S25 प्लस, S25 सब के अंदर ही स्नैपड्रैगन 8 Elite है। अलग अलग वेरिएंट्स हैं, स्टार्ट हो रहा है 12 GB रैम से और ऊपर तक जाता है। स्टोरेज में 256, 512, 1 TB के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। काफी सारी चीजें सेम रखी गई हैं। बैटरी इस बार भी 5000 mAh सेम ही रखी गई है। अपग्रेड करा गया थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी में कि बैटरी थोड़ी ज्यादा सस्टेनेबल बनाई जाए, काफी सारी कंपोनेंट्स को पुरानी गैलेक्सी से और अलग अलग जगह से रीयूज करा जाए। वो एक ट्रेंड है सैमसंग का भी, मोस्ट बड़ी कंपनीज का रहता है। काफी सारे लोग मेरे से बस नहीं पूछ रहे थे भाई सिलिकॉन बैटरीज का काफी बड़ा ट्रेंड आ गया है, ये कब आपको फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलेगा। मैंने जितने भी ट्रेंड्स नोटिस करे, काफी सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं मार्केट में, ट्राई करी जाती हैं, जो थोड़ा सा रिफाइन हो जाती हैं, तब वो जाके फ्लैगशिप्स में ऐड करी जाती है। इसलिए आप नोटिस करो ये ज्यादातर फ्लैगशिप्स के अंदर भी एक्सट्रीम 100 वॉट की जो फास्ट चार्जिंग थी, काफी में तो अभी भी नहीं आई है, एंड जो फास्ट चार्जिंग थी उसको भी आने में टाइम लगा है। तो इसलिए मेरे को लगता है भाई नई बैटरी टेक्नोलॉजी इसमें भी नहीं यूज करेगी। IP68 रेटिंग मिलती है। अगर मैं S25 और S25 प्लस की बात करूं तो दोनों में ही डिस्प्ले का ऑफ कोर्स एक मेजर चेंज आपको दिखेगा। S25 में फुल HD प्लस पैनल है 6.2 इंचेस का, S25 प्लस के अंदर 6.7 इंचेस का क्वाड HD प्लस पैनल है। दोनों में ही 120 हर्ट्ज डायनेमिक एमोलेड 2x डिस्प्ले है। दोनों के अंदर एक ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का वाइड है, 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, 10 मेगापिक्सल का ही एक फ्रंट कैमरा लगा रखा है। जो मेमोरी ऑप्शंस हैं वो दोनों के अंदर सेम ही है। बैटरी में भी एक डिफरेंस है, जो S25 है उसके अंदर 4000 mAh बैटरी और S25 प्लस है उसके अंदर 4900 mAh बैटरी है। दोनों में IP68 रेटिंग है और दोनों में One UI 7 Android 15 के ऊपर और सैमसंग के जितने भी नए AI फीचर्स हैं वो सारे आपको देखने के लिए मिलते हैं। S25 अल्ट्रा के अंदर एक नया लेंस भी ऐड करा है। कैमरे में जो वाइड एंगल लेंस था उसको 12 मेगापिक्सल से अपग्रेड करके 50 मेगापिक्सल के लेंस पे ले जाया गया। पिछली बार 12 मेगापिक्सल लेंस से आप वाइड फोटोज ले सकते थे, बट इस बार 12 मेगापिक्सल से 50 मेगापिक्सल का करा। मैंने वैसे कुछ फोटोज लेके देखी, एक मेरे को एड ऑन ये लगा कि आप मैक्रो फोटोज भी ले सकते हो इस वाइड एंगल वाले सेंसर से। थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, बट क्योंकि 50 मेगापिक्सल है तो क्वालिटी काफी सॉलिड आती है। जब वाइड शॉट्स लोगे, अगर आप 50 मेगापिक्सल में ले रहे हो तो आपको क्वालिटी डेफिनेटली काफी बेटर फील होगी। उसको अगर आप स्विच करके 12 मेगापिक्सल पे ही सेम शॉट्स लोगे तो आपको लो लाइट में भी अगर आप ले रहे हो तो आपको एक मेजर डिफरेंस फील होगा। एंड ये मेरे हिसाब से जितने भी लोग व्लॉगिंग करते हैं, काफी सारे लोग व्लॉगिंग वाइड एंगल कैमरे से करते हैं, और जो भी वाइड वाले से फोटोज खींचते हैं उनको एक अपग्रेड फील होगा। पिछली बार 8 बिट था, उससे 4 गुना ज्यादा ऑलमोस्ट कलर्स आपको मिलते हैं 10 बिट के अंदर, एंड जितने भी लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं उनको एक अच्छा खासा डिफरेंस फील होगा। और कैमरे की बात कर ही रहे हैं तो कैमरे का पूरा UI जो है वो काफी ज्यादा चेंज करा गया है। पहले ये वाला बार थोड़ा सा ऊपर हुआ करता था, कैमरे का बटन ऊपर वाले ऑप्शंस काफी डिफरेंट हुआ करते थे, अब काफी ज्यादा मिनिमल, काफी ज्यादा फंक्शनल बनाया गया है। और एक दो नए मोड भी ऐड करे, कुछ ऐसे प्रोफेशनल मोड जैसे एक वर्चुअल अपर्चर ऐड करा है जिसमें आप अपर्चर चेंज कर सकते हो। ये बेसिकली जो बड़े बड़े कैमराज होते हैं, जैसे मैं अभी ये DSLR यूज कर रहा हूँ, इसमें मैं ये सारी चीजें यूज करता हूँ। फोटोज के लिए एक रॉ मोड ऐड करा गया है, एक वीडियो के लिए गैलेक्सी लॉग ऐड करा है। काफी सारे लोग जब वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं उसको लॉग फॉर्मेट में शूट करते हैं, तो वो सेम चीज इसमें मिलती है। उससे फायदा ये रहता है, अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करो, आप बाद
में जाके कलर ग्रेड करके उस वीडियो को एनहांस कर सकते हो, काफी सारे चेंजेस कर सकते हो। और एआई में भी ना फोटोज में काफी सारे चेंजेस, समझ लो अगर आप कोई मोशन फोटो लेते हो उसको आप चाहो तो आप एक पूरे बूमरैंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर आपको वो सेम मोशन फोटो को स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है या फास्ट मोशन में कन्वर्ट करना है तो वो भी आप आराम से कर सकते हो। एंड मोशन फोटो ऑफ करके नॉर्मल फोटो की तरह यूज करनी है वो भी हो जाता है। बहुत छोटी चीज है, बट अगर आप मल्टीपल फोटोज ले रहे हो एंड उसमें से किसी भी एक मोशन फोटो उठा के बाद में आप उसको स्लो मोशन में कन्वर्ट कर दो तो काफी क्रेजी रहता है। एंड ऑफ कोर्स भाई इमेज पे प्रेस एंड होल्ड करोगे, मतलब जो भी है वो आप ऐसे हिला सकते हो, उसको रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हो। अगर आपने कुछ सेलेक्ट करा उसको भी आप अलग से जिफ की तरह सेव कर सकते हो, या फिर उसको आपको बैकग्राउंड हटा के यूज करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत सारी ऐड करी गई। जैसे कैमरे के अंदर भी अगर आप प्रो मोड यूज कर रहे हो तो आपको ना ऐसे जेब्रा लाइंस दिखेंगी कि अगर कोई ऐसे ओवर एक्सपोजर कुछ ज्यादा वाइट हो रहा है तो उसकी जेब्रा ऐसे लाइंस दिखती हैं। देखो इसमें भी अगर आप नोटिस कर पाओ पीछे आपको दिखेंगी शायद लाइट के ऊपर ऐसे आपको ऐसे लाइने वाला पैटर्न दिख रहा है ना, ये आप ऑन ऑफ कर सकते हो। प्लस आप लॉग में शूट कर सकते हो क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ एक चीज का भी अच्छे से करेंगे कि जितने भी फीचर्स हैं वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज करेंगे। जैसे जो बैटरी है, फिर उसके बाद गेम्स के अंदर भी एक वल्कन इंजन ऐड करा गया है, रे ट्रेसिंग थोड़ी सी बेटर करी है, एंड जितने भी कैमरा वाले फीचर्स हैं, जितने भी एआई वाले फीचर्स हैं, उनका काफी अच्छा इंटीग्रेशन हो रखा है। 37% सीपीयू के अंदर एंड 30% जीपीयू के अंदर अपग्रेड बता रहा जा रहा है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट के अंदर MDI करके एक टेक्नोलॉजी है, उसका भी यूज करा जा रहा है बेसिकली डिस्प्ले और प्रोसेसर की ऐसे बाइंडिंग थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ताकि ज्यादा पावर और ज्यादा टाइम चल पाए। एंड ऑफ कोर्स भाई इस बार सबसे बड़ा चेंज करा गया है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो है गैलेक्सी AI। पिछली बार भी काफी सारी AI वाली चीजें थी, बट मैं A to Z सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। देखो AI में एक बहुत बड़ा चेंज जो सैमसंग के लिए काफी बड़ी बात है कि भाई आप प्रेस एंड होल्ड करोगे तो जेमिनाई खुलता है, और ये जेमिनाई गूगल का, ये बेसिकली इसके अंदर पूरा इंटीग्रेटेड है। बिक्सबी को बाय बाय बोल दिया गया है। बिक्सबी है, मतलब अगर सेटिंग में आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं बिक्सबी लिखा दिख जाएगा, बट अगर आप प्रेस एंड होल्ड कर रहे हो तो अब आपको भाई डायरेक्टली गूगल का ही अंदर जितना ही माल मसाला साला वही मिलता है। एक बार बात भी करके देखेंगे भाई, आपको जेमिनाई बुलाएं या बिक्सबी बुलाएं? मुझे जेमिनाई बुलाने के लिए धन्यवाद, मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। भाई जेमिनाई बोल रहा है बोलने के लिए। आपने निकाल दिया क्या ये बिक्सबी को? मुझे समझ नहीं आया कि आप क्या पूछना चाहते हैं। कोई बात नहीं, समझा देंगे हम बाद में अच्छे से इसको भाई को। देखो वैसे काफी सारी कंपनीज AI कर रही हैं, बट मेरे को सैमसंग के AI के अंदर एक चीज काफी अच्छी लगी कि जो डेटा है और जो चीजें हैं वो डिवाइस पे हो रही हैं। इसमें ना जैसे ऑप्शन भी है, अगर जैसे मैं AI वाला भी खोल रहा हूँ तो इसमें एक ऑप्शन है प्रोसेस डेटा ऑन डिवाइस ओनली। इसका मतलब है जितना भी डेटा है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉल्स हैं, मैसेजेस हैं, वो सारे आपके डिवाइस पे ही प्रोसेस होंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं किसी सर्वर पे चले जाएंगे और वहां पे भाई पूरा प्रोसेस होके वापस आएंगे। एंड ऐसा आपको शायद ना पता चल रहा हो, बट बहुत सारे स्मार्टफोन्स में करा जा रहा है। सैमसंग में सारे ऑप्शंस हैं, इन सारी चीजों को ध्यान दिया जा रहा है, काफी सारे फीचर्स फोन पे डायरेक्टली चल रहा हूँ। भाई मेरे को पर्सनली काफी इंटरेस्टिंग लगा। ऑफ कोर्स भाई सैमसंग में काफी सारे AI वाले फीचर्स हम आपको पहले बता चुके हैं कि मतलब कॉल आपकी ट्रांसलेट आती है, राइटिंग में आपके एक सिंगल वर्ड लिखो, आप पूरा अलग अलग फॉर्मेट में लिख देता है, पूरे मैसेजेस लिख देता है उसके लिए। नोट में भी उसकी समरी बनानी, ट्रांसलेट करना है, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें। बट इस बार एक ड्राइंग वाला फीचर भी ऐड करा कि अगर आप कुछ ड्रॉ कर दो, फूल बना दो, तो उसको फूल को अलग अलग टाइप के कार्टून्स में चेंज कर देगा, अलग अलग मोड में पेंटिंग में बना देगा। अगर आप कोई ड्रॉ करो तो उसको एनहांस कर देगा। एंड अगर मैं कुछ लिख के टाइप करूं, जैसे मैंने टाइप करा कि भाई वड़ा पाव का पहाड़ चाहिए मुझे, मैं भाई उसने वड़ा पाव का पहाड़ बना दिया। वैसे वड़ा पाव नहीं था, वो बर्गर का पहाड़ बनाया, बट हाँ भाई कुछ तो बनाया। एंड अलग अलग टाइप में बना लेता है। अब कुछ ना कुछ अपने दोस्तों को मीम बना के भेज सकते हो। और जैसे बेसिक चीजें, जैसे अगर आपको कुछ रिमूव करना है, अगर आपने एक सेल्फी ली है, काफी सारे लोगों ने फोटो बॉम्ब कर रखा है, तो आप सारे लोगों को एक बार में रिमूव कर पाते हो एंड काफी सीमलेसली हो जाता है। जैसे मैंने ये फोटो खींची थी, राजीव मखनी भाई हमारे साथ में खड़े हुए थे एंड पीछे काफी सारे लोग थे भाई जो अपना मस्ती काम कर रहे हैं, हमने सबको हटा दिया, क्या हम नहीं चाहिए भाई। एंड उसने पहचान लिया कि भाई राजीव मखनी और मैं फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहे हैं एंड बाकी सबको हटाना है। इसमें नाव बार करके है, उसमें अलग अलग आपको अपडेट्स दिखते रहते हैं। जैसे जो भी रियल टाइम एक्टिविटी है, समझ लो आपने ऐसे एक टाइमर चला दिया है तो आपको टाइमर दिखता रहेगा। मेरे ख्याल से जोमैटो और ये जो डिलीवरी एप्लीकेशंस हैं, उबर, इन सब की भी ट्रैकिंग अगर हो तब काफी ज्यादा फायदा होगी भाई। चेक करने में पता चल जाएगी भाई मेरा ऑर्डर कितनी देर में आ रहा है। ये जो हम फुल वीडियो बनाएंगे उसमें टेस्ट करके आपको सारी चीजें बताएंगे। एंड ये नाउ बार आपकी लॉक स्क्रीन पे भी रहती है, नीचे आप स्क्रॉल कर सकते हो। जो एनिमेशन है वो मेरे को पर्सनली काफी कूल सा लगा। एंड अगर आप फोन
खोल भी लेते हो एंड नोटिफिकेशन पे आप टैप करते हो तब भी वो आपको चीजें दिखती रहती हैं। एंड जैसे अगर आपने कुछ भी नहीं है तो एक नाउ ब्रीफ करके आपको दिखेगा, वहां पे आप अनलॉक करोगे तो आपको अलग अलग चीजें, वो बेसिक वेदर और सारी चीजें बता देगा। एंड और काफी कॉम्प्लेक्स तरीकों से भी ये चीजें कर लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक फोटो खींची फ्रिज की एंड उसको बोला कि भाई फ्रिज की फोटो खींच दी हमने, अब इसमें से मेरे को बता कि कौन सी रेसिपी बना सकता हूँ, मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है। It looks like your fridge is stocked and organized. तो पहले बता रहा है कि भाई वेल ऑर्गेनाइज्ड है आपका फ्रिज, तो भाई सारी चीजें आपने सही से रखी हुई हैं। With the fresh produce you've got, you could make a really delicious pesto pasta. इसमें ये जो चीजें दिख रही है इसके हिसाब से आप पास्ता बना लो, और उस पास्ता की रेसिपी निकाल के देती। तो ये इमेज को पूरा पढ़ के सारी चीजें करके आपको देता है। उसके अलावा भाई एक मेन्यू भी है, जैसे अब मेन्यू पे सारे आइटम लिखे हैं। अब भाई अब फ्रेंच समझ नहीं आती, फ्रेंच में मेन्यू है, अलग सी भाषा है। आप उसको बोला इतने यार समझ नहीं आ रहा, पैसे इतने बड़े हैं जेब में 50 यूरो पड़े हैं, ऑर्डर करना भाई, थोड़ा अपना सोच बूझ लगा के मेरा जो पेट में पच पाए। Let's start with the main courses. If you're looking for a classic choice, you could get the steak de magret au poivre. For something lighter, the salmon à la neth is always a good bet. ये पूरा मेन्यू ट्रांसलेट करिए, बता दिए कि क्या ऑर्डर करना चाहिए। और उसको फिर बोला कि भाई इसको ना फ्रेंच में बोल दे ताकि वेटर को बता दें। Oui, je prends le steak de magret au poivre, le saumon à la nette et le steak de bœuf préparé. तो उसने फ्रेंच में भी बोल दिया। एंड ये बहुत छोटी सी चीज लगी, बट इसको अलग अलग तरीके से यूज करा जा सकता है। अभी एक डेमो था एआई में, एक दो और फीचर्स मेरे को पर्सनली काफी कूल लगे। एक ऑडियो निकालने का फीचर है, मतलब अगर आपने एक वीडियो रिकॉर्ड करी, किसी भी टाइप की वीडियो है, कोई बाजार में भाई गाना बज रहा है, सारी चीजें हो रही है, जैसे एक सैंपल वीडियो थी, इसमें गाना भी है, लोग बातें भी कर रहे हैं, नॉइज भी है, अलग अलग टाइप की आवाजें। इसमें मैंने डाला भाई आवाज चेंज करनी है, इसने मेरे को इसमें बता दिया कि आपकी वीडियो के अंदर एक तो नॉइज है, गाने की आवाज है, लोगों के बोलने की आवाज है, अब इसमें बताओ भाई क्या कैसे करना। तो भाई मैंने बोला भाई म्यूजिक बढ़ा देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। फिर म्यूजिक को एकदम कम कर दिया और लोगों के बोलने की आवाज लगा दी। एंड इसने काफी अच्छे से करा, मैं परफेक्ट नहीं बोलूंगा, बट हाँ भाई गाना अलग हो गया था। एंड ज्यादातर लोगों को अगर कुछ शेयर करना है, कोई वीडियो से नॉइज हटानी है, या फिर अपनी बोली ऐड करनी है, या फिर काफी लोग मतलब अलग अलग सिचुएशंस में रिकॉर्डिंग करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, उनके कितना काम आ पाएगा ये हमको टेस्ट करना पड़ेगा। बड़ा फीचर तो कूल लग रहा है। एक एआई सेलेक्ट करके फीचर है, ऑफकोर्स सर्कल टू सर्च सबने यूज करा है एंड बहुत सारे लोग यूज करते हैं। मतलब कोई भी चीज दिखती है उसको सर्कल मारो एंड सर्च कर लो ये क्या है, बट एआई सेलेक्ट उसको भी एक स्टेप आगे लेके जाता है। ये ना कहीं पे भी आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। समझ लो मैं YouTube खोला हुआ है, ठीक है, मैंने सेलेक्ट करा तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को सजेशन देगा भाई मेरे को क्या करना है। जैसे अभी मैंने ये करा हुआ है एआई सेलेक्ट, इसको अगर मैं ऐसे सर्कल कर दूं कि भाई इसके बारे में मेरे को बता, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को सजेशन देगा कि भाई मेरे को क्या क्या करना चाहिए इसके साथ। अभी मेरे को बता रहा है कि सेट एज वॉलपेपर, या फिर मैं इसकी जिफ बना सकता हूँ। जैसे अगर YouTube की कोई वीडियो चल रही है उसका अगर जिफ बना के आपको शेयर करना है, वो काफी क्विकली हो जाता है, इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है उसके लिए। जनरेटिव एडिट में चीजें ऐड कर सकता हूँ, कुछ ड्रॉ करके अगर मेरे को ऐड करना है, या फिर इसको इमेज को ऐसे पोर्ट्रेट या कुछ ऐसे कार्टून टाइप बनाना है, वो सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। बट ये सेम चीज मैंने ट्राई करी टिकट के ऊपर। अब वो टिकट का जितना भी डेटा है वो सारा कैलेंडर में सेव करने का बोल रहा है कि भाई ये जो भी टिकट है मैं कैलेंडर में सेव करता हूँ, आपको रिमाइंड हो जाएगा। और उसके साथ साथ वो नक्शा दिखा रहा है कि भाई ये टिकट का नक्शा जो है जहाँ पे आपको पहुंचना है वो भी वो क्लियरली दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे पहुंचो। बेसिकली एआई सैमसंग वाले इस फोन के अंदर काफी ज्यादा घुस गया है। एंड वो मैसेज भी पढ़ सकता है, कॉन्टैक्ट्स भी पढ़ सकता है, आपके मैसेज लिख भी सकता है, आपके कैलेंडर में इवेंट्स भी शेयर कर सकता है, गूगल के मैप्स में भी चीजें खोल सकता है। तो बहुत इंटीग्रेटेड सा है। एंड ऑफ कोर्स गूगल का जेमिनी है, तो गूगल की जितनी भी चीजें हैं उससे सबसे लिंक्ड है। तो अगर आप पूछो कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट मैंने कुछ सेव करा था उसको डाउनलोड करके यार ये सारी चीजें कर दे, या फिर मैंने एक एक्सेल शीट सेव करी थी फाइनेंस वाली, उसमें मेरा बजट निकाल के मेरे को दे दे, तो वो बहुत सारी चीजें, क्योंकि इतना इंटीग्रेशन है, सारी चीजों में हाथ पैर है भाई के, तो वो काफी आराम से कर देता है। एंड जितना ज्यादा आप डेटा इसको दे सकते हो उतना ज्यादा बेटर हो जाता है। देखो अब ना बात कर लेता थोड़ी सी। हाय भाई क्या हाल चाल? अच्छा हूँ भाई, तुम कैसे हो? मेरा एक ना काम करो कि आईपीएल में ना मुंबई इंडियंस के जितने 5 मैच है ना नेक्स्ट के, वो सारे निकालो कौन कौन सी डेट को हैं। एंड वो मेरा दोस्त है डीजे राजेश, उसको भेज दो। ओके, डीजे राजेश को मैसेज भेजें। मुंबई इंडियंस के अगले 5 मैच हैं। 1. मुंबई इंडियंस वीएस गुजरात टाइटंस 24 मार्च। 2. मुंबई इंडियंस वीएस सनराइजर्स हैदराबाद 27 मार्च। 3. अरे भाई ये तो सही है। मैं एकदम ऑनेस्ट बताता हूँ, मेरे को पर्सनली भाई हिंदी में असिस्टेंट से बात करने में अलग भाई बात, वो मेरे को ना एक्सेंट बना, हे हाउ आर यू गाइस, लाइक प्लीज मेरे मैसेज सेंड कर दो। मैं भाई नहीं निकलती यार, थोड़ा हिंदी निकलती है। भाई एक काम करो मेरा
कि जितने भी मुंबई इंडियन के मैचेस है ना, वो सारे उसकी लोकेशन निकालो और मेरे गूगल मैप में सेव कर दो। ठीक है, मैंने मुंबई इंडियंस के सभी मैचों की लोकेशन आपके गूगल मैप्स में सेव कर दी है। भाई तगड़ा है। मतलब मैं बताता हूँ, आपने इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे भाई मैं ना यहाँ से झुमरी तलैया जाने वाला हूँ, बीच रास्ते में जो भी डोमिनोज पड़ेगा ना उसकी लोकेशन मार्क कर दो। मैंने झुमरी तलैया जाने वाले रास्ते में डोमिनोज की लोकेशन ढूंढी है। यहाँ एक डोमिनोज है, झुमरी तलैया झारखंड 8,25,409 भारत में है। क्या आप इस भाई मतलब कुछ भी हो रहा है भाई। देखो मैं एकदम ऑनेस्ट बात हूँ, मेरे को बस नहीं, थोड़ा सा टाइम पास करने में, थोड़ी बातें चीतें करने में मजा आता है। एंड काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं, और भी एक दो ट्राई करते हैं। 100 रुपए है मेरे पास और उसमें मेरे को फ्रूट्स खरीदने हैं। दिल्ली में रेट कार्ड निकाल लो जो फ्रूट वूट है, एंड मेरे को बता दो 100 रुपए में कौन सी वेराइटी आएगी फ्रूट की। भाई बड़ा दिल्ली में 200 मुश्किल रुपए में मैसेज मिलने वाले फल। मैसेज दिल्ली में 200 बड़ा रुपए मुश्किल में है आपको भाई। काफी सारे फल मिल सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। सीजनल फल आमतौर पर सस्ते होते हैं और ताजे भी होते हैं। आप स्थानीय बाजार या किराने की दुकान से सीजनल फल खरीद सकते हैं। भाई मजाक की बात नहीं, इसने ना पूरा लिस्ट बना के दिया है कि एक किलो संतरा आ जाएगा, 1 किलो ये आ जाएगा, 1 किलो वो आ जाएगा। भाई है तो तगड़ा। देखो भाई एकदम सही बताऊं मैं, ये ऑफकोर्स ये जेमिनाई की है, बट ये क्योंकि इंटीग्रेटेड है सैमसंग के साथ, तो आप काफ़ी सारी चीज़ें सेव कर सकते हो। नोट्स में से रिकॉर्डिंग मांग सकते हो, कॉन्टैक्ट को ही सेव कर सकते हो, अपने दोस्त को मैसेज भेज सकते हो। एंड सैमसंग के काफ़ी सारे फीचर्स व्हाट्सएप से भी इंटीग्रेट होते हैं। तो आप जो राइटिंग स्टाइल्स हैं, जो एआई वाले राइटिंग वाले फीचर्स हैं जो वैसे भी कॉमन है, वो सारे व्हाट्सएप तो यूज़ कर ही पाओगे। बट ये बेसिकली आपके जो जैसे अलार्म्स हैं, जो कैलेंडर है, जो कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉल्स हैं, सबके साथ ही इंटरेक्ट कर सकता है। तो आप जो भी कराना चाहो वो सारी चीज़ें भाई इसके साथ आप कर पाओगे। एंड मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि भाई जो ईयर ऑन ईयर है ना, जो फ़ोन तगड़ा है, मतलब जैसे यार S24 अल्ट्रा अभी 2025 में भी अगर कोई यूज़ कर रहा हो, तगड़ा फोन है, उसमें कोई कमी नहीं बता पाएगा क्या भाई इसमें परफॉर्मेंस कम है, कुछ कम है। एंड इसके डिस्प्ले को और ज़्यादा बेटर करना कि मतलब एकदम ही रेवोल्यूशनरी 10-15% का इंक्रीज हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। एंड सेम चीज़ कैमरे में भी, ऐसा नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा फर्क आता है कैमरे के अंदर। जो मेजर डिफरेंस दिखता है एंड फील होता है अब स्मार्टफोन्स में, मतलब पिछले साल से इस साल में अगर मेरे को कुछ ऐसा मेजर डिफरेंस क्रिएट करना है, वो सॉफ्टवेयर में ही हो सकता है। अब जैसे इसमें डिस्प्ले इंप्रूव हुआ है, बेजल्स कम कर दिए हैं, ज़्यादा बेटर दिखता है, रिफ्लेक्शंस हैं वो काफ़ी कम कर दिए हैं, डिज़ाइन में चेंज है, परफॉर्मेंस 40% इंप्रूव करी गई है, बट गेम अभी भी सेम सेटिंग पे ही चलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई और नई सेटिंग अनलॉक हो जाएगी। तो जितनी भी चीज़ें हैं, जो इंप्रूवमेंट्स हैं 5-10% की इधर उधर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स है, वो ना हार्डवेयर में दिखती नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो हो नहीं रही है, वो हो रही है, बट आप लोग नोटिस नहीं कर पाओगे। बट जो सॉफ्टवेयर की इंप्रूवमेंट्स है ना, जैसे एआई में कोई नया फीचर ऐड कर दिया, कैमरे में एक कुछ अलग सा एआई वाला फीचर ऐड कर दिया, या फिर कुछ ऐसे कॉन्टैक्ट्स को सिंक करके एआई असिस्टेंट ऐड कर दिया, कुछ अलग से फीचर्स अनलॉक हो गए, या फिर आप एक फोटो खींच रहे हो, बाद में भाई स्लो मोशन वीडियो बन जा रही है। ये सारी चीजें जो एआई से आप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू कर सकते हो, इससे एकदम से बंदे को ऐसा लगता है वो भाई एक तो एकदम ही नया फोन है। तो इससे ऐसा फील होता है कि हाँ भाई काफी कुछ नया देखने के लिए मिला, काफी कुछ नया फील हुआ फोन के अंदर। मेरे ख्याल से ट्रेंड होने वाला है, नॉट जस्ट सैमसंग के साथ, जितने भी फ्लैगशिप्स हैं सबके साथ, कि कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर में नया तड़का आपको देखने के लिए मिलता रहेगा। एंड उसी से काफी मेजर इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। क्योंकि जिन लोगों को पता नहीं भाई ये फोन बहुत ज्यादा पावरफुल है। हमने यार 40,000 का एक फोन था, उसके ऊपर हमने GTA 5 चलाई थी, तगड़ी चल रही थी। एंड ये फोन हार्डवेयर कैपेबिलिटी में बहुत टॉप पे हैं, इन पे बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें करी जा सकती हैं। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि सॉफ्टवेयर फोन्स के अंदर अभी काफी पीछे है हार्डवेयर के मुकाबले। इन फोन्स के ऊपर भाई कंप्यूटर लेवल की गेम्स चल सकती हैं, इनके ऊपर भाई एआई में बहुत नेक्स्ट लेवल चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें करी जा सकती हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो अभी देखने के लिए नहीं मिली है। एंड सैमसंग के फोन्स में असिस्टेंट के थ्रू अलग अलग चीजें होती है, थोड़ी सी झलक सी दिख रही है। बट मैं काफी एक्साइटेड हूँ भाई, आगे जो जो अपग्रेड्स आएंगे, जो जो नई नई चीजें आएंगी, एंड देखते हैं भाई, हम सब आपको दिखाएंगे इस वाली चैनल के ऊपर। मैं पर्सनली काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता हूँ नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके। हाँ भाई, इतना था इस वाली वीडियो के लिए, तो लाइक कर देना भाई के चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो। बाय।